हाय दोस्तों, मैं हूं अवरम मिश्रा। आप हैं एडू क्लासेस में। हमारा लास्ट टॉपिक था फाइनल कीवर्ड और आज का टॉपिक है ऑपरेटर्स। और कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, उस एग्जाम्पल भी। पहले तो आपके सामने लिखी हुई है ऑपरेटर्स की डेफिनेशन। व्हाट इज ऑपरेटर? एन ऑपरेटर इज स्पेशल सिंबल दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस मैथमेटिकल एंड लॉजिकल मैनिपुलेशंस। एक ऑपरेटर क्या होता है? एक ऑपरेटर एक स्पेशल सिंबल होता है, एक अलग प्रकार का सिंबल होता है जो कि यूज़ किया जाता है ऑपरेंड्स में, क्योंकि हम लोग कुछ लॉजिकल मेथड से कुछ नंबरों के साथ खेल सकें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पलट जा भाई। अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है ये सुनाते हैं आज हम। इस पर यूज़ होता है प्लस सिंबल, माइनस सिंबल, मॉड्यूलो सिंबल एंड डिवाइड सिंबल। इनको हम लोग यूज़ करके ऑपरेशन जो करते हैं उससे बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। और दूसरा होता है रिलेशनल ऑपरेटर्स, जिसका होता है यूज़ करते हैं हम लोग ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। उसे क्या बोलते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये जो हैं ये सिंबल्स, उसको हम लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब ए में कुछ वैल्यू है और बी में कुछ वैल्यू है, जो भी वैल्यू है उसको प्लस कर देंगे। मतलब ए में इक्वल्स टू है 2 और बी इक्वल्स टू 3 है, तो ए प्लस बी इक्वल्स टू कितना आएगा? 5। अगर ए में है 3 और बी में है 2 तो ए माइनस बी इक्वल्स टू 1। और ऐसे ही देते हैं 3, मतलब ए ग्रेटर देन बी और ए है 3। लेट बी, मान लो कि ए है 3 और बी है 2, तो लिखा है ए ग्रेटर देन बी। यस है ये नो? यस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, ए ग्रेटर देन बी है। ऐसे ही हम लोग कई जगह यूज़ करेंगे। ज़्यादातर यूज़ करते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट में यूज़ करते हैं और फॉर लूप में भी यूज़ करते हैं। कंडीशन माने ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको। और यह है लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स में 3 सिंबल होते हैं, एंड, और नॉट। एक होता है लॉजिकल एंड, दूसरा होता है लॉजिकल और, तीसरा होता है लॉजिकल नॉट। अब इसके एग्जांपल दिखा देते कौन क्या है, ठीक है। इफ़, ठीक है, अब इफ़ एल्स हमको बाद बताएंगे, मैं पहले थोड़ा दिखा दे रहे हैं डिमॉन्स्ट्रेशन में। इफ़ जो है, इफ़ लिखा हुआ है उस पर लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी। तो उस पर 2 कंडीशन लिखी हुई हैं। ए लिखी ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, ठीक है। तो उस पर क्या होगा? इस पर क्या होगा? एंड लगा हुआ है, इस वजह से क्या होगा, जब ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगी तब आंसर ट्रू आएगा। जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगी, इफ़ बोथ ट्रू, आंसर ट्रू, ठीक है। अगर वही भी लिखा हुआ इफ़, अगर यहाँ पे हटा दें, ऐसे हटा दें और लगा दें, क्या लगाएंगे हम? और यहाँ पे और लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन सी। अगर ए ग्रेटर देन बी है और लिखा हुआ है और लिखा हुआ है बी ग्रेटर देन सी, इस पर क्या होगा? इस पर क्या होता है, कोई भी, अगर कोई इन दोनों में से कोई एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो हमारा आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, और दोनों ट्रू हैं तो ट्रू ही आएगा।
और मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? मिनिमम रिक्वायरमेंट है 1, और जो एंड वाली थी वो कितनी रिक्वायरमेंट थी? मिनिमम रिक्वायरमेंट है जितनी कंडीशन दी हुई हैं, जितनी कंडीशन दी हुई है सारी की सारी ट्रू होंगी तभी आंसर ट्रू आएगा, ऐसे नहीं आएगा, ऐसे फॉल्स आएगा। ठीक है, इफ 1 is true, आंसर इज ट्रू। आप देखते तो हैं वीडियो, मगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक करिए वीडियो को और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, कि आप उनको पता लगे कि आप पढ़ क्या रहे हैं, समझे? लॉजिकल नॉट, और लॉजिकल नॉट की थोड़ी कंडीशन अलग है। ठीक है, अगर लिखा हुआ है ए नॉट इक्वल्स टू बी, देखो ऐसे लिखा हुआ है, नॉट लिखा हुआ है, नॉट इक्वल्स टू बी। जो नॉट है वो क्या है? लॉजिकल नॉट है। ठीक है, तो इस पर आंसर क्या आएगा? इस पर आंसर ट्रू भी आ सकता है, फॉल्स भी आ सकता है। इस पर ये कंडीशन नहीं कि दोनों ट्रू हों या एक की एक ट्रू हो। उस पर यह है कि ट्रू हो फॉल्स हो, आंसर वही साथ आएगा। जैसे ट्रू हो गया कि स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू आंसर आएगा, फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। उस पर ऐसी कोई बात नहीं है कि 2 ट्रू हो तब आएगा आंसर ट्रू, या फिर 1 हो तब आएगा आंसर ट्रू। इस पर ऐसी कोई कंडीशन कोई नहीं है। ठीक है, इस पर जैसे लिखा 2 नॉट इक्वल्स टू 3, जैसे ए की वैल्यू है यहाँ पे 2 और बी की वैल्यू है 3, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। क्यों? अब ए बी के इक्वल नहीं हो सकता ना, क्योंकि 2 और 3, 2 इक्वल्स टू 3 होगा कभी? नहीं होगा कभी। इसलिए समझिए ना अब लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कंडीशनल और टेर्नरी ऑपरेटर्स। अब टेर्नरी का मीन्स क्या है यहाँ पे? टेर्नरी का मीन्स क्या है यहाँ पे? इसका मतलब क्या है? तो आपको नेम्स पता चल रहा होगा, इसमें मतलब 3 आ रहा है। देखो टेर्नरी मतलब 3। तो जितने ऑपरेटर्स होते हैं उसका नेम वैसे कर देते हैं। किसी एक्सप्रेशन में अगर एक ऑपरेटर है, ओनली 1 ऑपरेटर लगा हुआ है, तो उस एक्सप्रेशन में बोलेंगे यूनरी ऑपरेटर। अगर वहाँ पे 2 लगे हुए हैं, 2 ऑपरेटर्स लगे हुए हैं, तो उसको अलग बोलते हैं, उसे बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, बाइनरी ऑपरेटर। और जिस पे 3 लगे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? टेर्नरी ऑपरेटर्स। और इसको लोग कंडीशनल भी बोलते हैं, कंडीशनल, क्योंकि 2 कंडीशन है। इसका जो सेंटेंस है वो कुछ ये है, लिखा हुआ है एक्सप्रेशन 1। ठीक है, मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क है उस पर रहेगा, बस आगे कोई एक्सप्रेशन आ जाएगा। और जो एक्सप्रेशन 2 है वो एक्सप्रेशन 3 है, उस पर से एक वैल्यू आएगी। जो अगर ये ट्रू होती है तो एक्सप्रेशन 2 यूज़ आएगी, अगर ये फॉल्स होती है तो एक्सप्रेशन 3 यूज़ आएगी। समझे? एक्सप्रेशन 1 2 है तो 2 यूज़ आएगी, 2 का वैल्यू चली जाएगी सी में। ठीक है, जो भी लिखा हुआ है इसके इक्वल में लिखा हुआ है, सम लिखा हुआ है, सस्ता जो भी आइडेंटिफायर लिखा हुआ है उस पर वो वैल्यू चली जाएगी, 2 की चली जाएगी। समझे? अगर फॉल्स आता है आंसर, क्वेश्चन मार्क का आंसर फॉल्स निकलता है, जो भी कंडीशन लिखी हुई है फॉल्स होती है, तो एक्सप्रेशन 3 आएगी। समझ गए? जैसे देखो यहाँ पे है C इक्वल्स टू ए ग्रेटर देन बी। ए में कोई वैल्यू है, बी में कोई वैल्यू है, आपने डाल दी अपने मनपसंद से, कोई भी एंटर कर दी है। ठीक है, अब क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, क्वेश्चन मार्क लगना ही है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है तो यस और नो लिखा हुआ। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू हो, ये जो वैल्यू है ये स्ट्रिंग है। क्यों वैल्यू है स्ट्रिंग? क्योंकि उस पर डबल इन्वर्टर कॉमर्स लगे हुए हैं, यहाँ पे डबल इन्वर्टर्स कॉमन लगे हुए हैं, इस वजह से 2 डबल इन्वर्टर कॉमन लगे हुए हैं तो स्ट्रिंग है। सिंगल लगा होता तो क्या होता है? कैरेक्टर होता। अब कोई लगा होता तो क्या होता? अब कोई नहीं तो क्या होता? तो कुछ नहीं होता, वो उसको एरर बता देता, ये एरर है। ठीक है, और या फिर 1 लिखा होता और यहाँ 2 लिखा होता तो वो इंटीजर है, तो कोई वैल्यू आ सकती है यहाँ पे, डबल भी लॉन्ग भी, कोई भी प्राइवेटी टाइप डाटा टाइप्स वैल्यू आ सकती है यहाँ पे। ठीक है,
बस ये क्या है, गेट ट्रू है, गेट ट्रू है तो ये आंसर आएगा, ये फॉल्स हो गया तो ये आंसर आएगा। अब मान लीजिए ए में है 3 और बी में है 2, तो 3 ग्रेटर देन 2, यस, ये तो भाई साहब बात सही है, सही बोल रहा है, तो आंसर तो 2 आया यहाँ पे, तो 2 आया तो स्पेसिफिक 1 यूज़ आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यस लिखा हुआ है, तो सी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू होगी यस, और सी की वैल्यू नो कब होगी, कंडीशन 2 फॉल्स। ठीक है, समझ गए ना? अगर ना समझे हो तो कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा। आप कमेंट करते हैं नहीं हैं, कमेंट करो, बताओ क्या दिक्कत नहीं है, हैं? आइए बताते हैं। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर में सिंपल होता है कि हम लोग कुछ असाइन करते हैं वैल्यू किस चीज़ में, ठीक हो, जैसे कि इसमें यूज़ होता है प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू, इनटू इक्वल्स टू, डिवाइड में इक्वल्स टू लगा हुआ है, ठीक है, उससे पहले, और मॉडलो इक्वल्स टू, ठीक है, और साथ में इक्वल्स टू ये भी। अब देखो हो क्या रहा है, तो उसमें एग्जांपल दे दें। ठीक है, अगर देखो ए है, इंट ए इक्वल्स टू 5 लिखा हुआ है, इंट ए, इसी में हम सारे इसको करते हैं। ठीक है, सारे एग्जांपल इसी में देते हैं। अब लिखा हुआ है ए प्लस इक्वल्स टू ए प्लस ए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ए इक्वल्स टू ए प्लस ए, ठीक है, तो ए में क्या आएगा 5 + 5, तो की वैल्यू क्या हुई 10, ऐसे, ठीक है। वैसे ये लिखा हुआ है माइनस इक्वल्स, अब यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है, तो क्या होता है ए माइनस इक्वल्स टू ए, तो यहाँ पे क्या होता है ए माइनस ए। तो सेमीकोलन लगाना ना भूलता कभी भी, सेमीकोलन जरूरी होता है, जावा में सेमीकोलन जरूरी होता है, सी में भी ज़रूरी होता है, पाइथन लैंग्वेज है कंप्यूटर की, उस पर यूज़ नहीं होता है। अगर आप कुछ चाइल्ड हैं, आप अगर छोटे बच्चे हैं तो आपको पाइथन के बारे में नहीं पता होगा, और जो बड़े लोग हैं उनको पाइथन के बारे में सुना होगा, तो सीखना चाहते हैं तो आगे कोर्स लाऊंगा मैं, तो आप पाइथन जरूर सीखिएगा उससे। उसके लिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे पाइथन की लिंक आपके पास सुना जाए, सब्सक्रिप्शन आ जाए। तो ए इक्वल्स टू 5 - 5, 5 - 5 इक्वल्स टू 0, 0 आंसर आया। सब में ऐसे करना है, इंटू ऐसे में 5 × 5 25 होता है, 5/5 जैसे 5/5 होता है, ठीक है, 5/5 क्या होता है 1 होता है। मॉडलो क्या होता है, मॉडलो निकालना ज़रूरी है, देखना ज़रूरी है कि क्या है मॉडलो, ठीक है। अब लिखा हुआ है कि अब देख लो उसका मतलब क्या होता है, मॉडलो बोलते हैं, वैसे बता दूंगा, मॉडुलो, इसकी स्पेलिंग क्या होती है मॉडलो होती है, इसको मॉडलो बोलते हैं, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, तो उसका मतलब क्या है ए मॉडलो ए 5 मॉडलो 5, क्योंकि मॉडलो होते हैं, जो सर्कस होते हैं, देखो परसेंटेज क्या होता है, सर्कल होते हैं मगर वो डार्क सर्कस होते हैं, मगर मॉडलो में उल्टा होता है, जो सर्कस होते हैं वो एम्प्टी होते हैं, स्पेस में स्फेरिकल होते हैं, एक रिंग टाइम बनाते हैं, रिंग, और रिंग टाइम बनाना पड़ेगा तभी आपको समझ आएगा कि मॉडलो है कि वो परसेंटेज साइन है, लेकिन लोग समझ लेंगे परसेंटेज साइन है, परसेंटेज अलग होता है, ऐसे होता है, और मॉडलो थोड़ा ऐसे होता है, समझ गए ना आप।
तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 5 मॉडलो 5। आप ज़रूर कमेंट करें अपने टाइम स्टेप आगे लगा के, तो मुझे समझ आएगा कि आपके माइंड थॉट क्या चल रहा है। मॉडलो मतलब क्या होता है समझाइए। सबने कमेंट कर दिया होगा तो आंसर आता हूँ। 5 मॉडलो 5 क्या आएगा, आएगा 0। कि मॉडलो देता क्या है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जिसको नहीं पढ़ा होगा, जिसने नहीं पढ़ा है ये लास्ट का लेक्चर्स, तो मैं बता रहा हूँ उनको कि मॉडलो मतलब क्या होता है। मॉडलो होता है हमको देता है रिमाइंडर देता है हमको। जो भी डिवाइड कर रहे हैं उस पर जो रिमाइंडर निकलेगा वही आंसर होता है इसमें। 5 मॉडलो 5 क्या होएगा, उसका रिमाइंडर होएगा 0, क्योंकि 5 से डिवाइड हो जाता है पूरी तरीके से, इसलिए। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब बस ये समझने की मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, समझ आ रहा है बात ये है, समझ आ रहा है कि नहीं बात ये है। राइटिंग अच्छी है नहीं अच्छी है, जो अब क्या करें जल्दी जल्दी पढ़ाना होता है, आपको थोड़े से टाइम में सब कुछ बताना पड़ता है, अच्छे से समझाना पड़ता है, इसके लिए राइटिंग अच्छी बननी बहुत थी। अब वो लोग करते हैं भैया उस पर करते हैं, बड़े बड़े बोर्ड्स होते हैं उनके पास, बड़ा पैसा खर्चा करते हैं, तो वह उतना तो नहीं करता है। जो कर पा रहा हूँ आपके लिए वो कर रहा हूँ, और मैं सपोर्ट करिए, इसीलिए सब्सक्राइब करिए वीडियो को, मेरे चैनल को, जिससे मैं आगे बढ़ूँ और आपके लिए वही बड़ा बड़ा सब कुछ लेके आऊँ, आपको पढ़ाऊँ, एक कंप्यूटर अच्छी तरीके से पढ़ाऊँ। कंप्यूटर की जो लो हो चुका है, अब कंप्यूटर के लोग फ्री में पढ़ाते नहीं हैं, चाहते ही नहीं पढ़ाएं वो फ्री में, क्योंकि उनको आता ही नहीं कंप्यूटर पढ़ाना रियलिटी में। तो आगे बढ़ते हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, यहाँ पे हम लोग प्लस और माइनस ये दो ऑपरेटर होते हैं। एक होता है इसमें क्या होता है कि एक होता है इन दोनों में ये चीज़ होती है, ठीक है। ये होता है प्री फिक्स, होता है पोस्ट फिक्स, इन दोनों में ये होता है पोस्ट फिक्स, ठीक है, दोनों में होता है, समझ गए। अब क्या देखो, ए प्लस प्लस क्या है, ये है पोस्ट, ये हुआ पोस्ट, ए माइनस माइनस ये हुआ पोस्ट, ठीक है, और प्लस प्लस ए और माइनस माइनस ए, ये क्या हुआ, ये हुआ प्री। समझ गए ना। अगर प्लस प्लस बाद में आ दिया तो हो गया पोस्ट। समझ रहे, पोस्ट मतलब बाद में, पोस्ट मतलब बाद में, प्री मतलब पहले। समझ गए ना। एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल समझ लो भैया, एग्जाम्पल ज़रूरी है। तो अब ए की वैल्यू है 5, अब 5 में लकी वैल्यू है 5 ही देता हूँ मैं हमेशा, ठीक है। ये मतलब सर क्या 5 ही क्यों देते हैं, अच्छा लगता दे देते हैं, 5 बहुत अच्छी वैल्यू है। हाँ, और जैसे कि अब ए को 5 दे दिया, अब एंटर लगा दिया कि अब फिर ने बोले कि एरर आ जाएगा सर, आपने तो डाटा लगाया नहीं, है ना। इंट ए को 5, ठीक है। अब कर रहे हैं ए प्लस प्लस, व्हाट इज आउटपुट, आउटपुट क्या आएगा, और जो इसकी जो ए प्लस प्लस की वैल्यू है वो डाल रहे हैं सी में, ठीक है, इन सी में डाल रहे हैं ए प्लस प्लस की वैल्यू, जो भी पोस्ट कर रहे हैं या प्रीव कर रहे हैं, जो भी वैल्यू है डाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो किया तो आउटपुट क्या आएगा बताइए, जिसको पता है कमेंट करे वो आंसर जल्दी से। कर दिया, थैंक यू वेरी मच। अब ए प्लस प्लस मतलब ए प्लस प्लस इंक्रीमेंट होती है, मतलब +1 से, मतलब जो एक वैल्यू होगी, मतलब होएगा, देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे होगा a + 1 = c = a की वैल्यू +1 कर दी जाएगी। जब प्लस प्लस हो जाता है या तो +1 हो जाती है, और अगर माइनस माइनस लिखा हो तो एक माइनस हो जाती है, a - 1 हो जाती है, ठीक है। अब a + 1 हुई तो देखो क्या लगा हुआ है, इस पर लगा हुआ है पोस्ट,
मतलब बाद का। तो इस पर ए की वैल्यू आएगी क्या? जिसको आंसर पता, जब पोस्ट कर चुके हो ना, तो उस वैल्यू क्या आएगी? वैल्यू उस पर आएगी 5, जो उस पर लगा हुआ है पोस्ट। ठीक है, 6 तो होगी, ए मतलब 5 + 1 6 हुई। बॉलर ने लिखा होगा सर इसकी वैल्यू 6 आएगी, क्योंकि ए प्लस प्लस लगा हुआ, तो ए + 1 = ए, ए + 1 मतलब 5 + 1 = ए, मतलब ए की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 5 है, तो इंट सी की वैल्यू 5 होगी, 6 होगी। तो अब आंसर तो 6 आना चाहिए था, मगर आपने 5 लिखा है। अब क्यों लिखा है ये बात समझ लो कि यहाँ लिखा है पोस्ट फिक्स। पोस्ट फिक्स में यही होता है, क्योंकि पहले असाइन होती वैल्यू, बाद में प्लस होती है। पोस्ट फिक्स में क्या होता है? पोस्ट फिक्स में फर्स्ट असाइन। असाइन मतलब क्या होता है? वैल्यू डाल दी जाएगी कंटेनर में, वैल्यू डाल दी जाएगी कंटेनर में, डल की कंटेनर में। फर्स्ट असाइन वैल्यू, देन इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज कर दी जाएगी, डिक्रीज कर दी जाएगी। ठीक है, और प्रीफिक्स में फर्स्ट ऐड सब्सट्रैक्ट, मतलब इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे वही बात है, ऐड सब्सट्रैक्ट बात एक ही है। ठीक है, लिख दिया है वैल्यू, देन असाइन। और सोचो इस पर क्या और लगा होता है? लगा होता है प्लस प्लस ए लगा होता, तो वैल्यू क्या आती है यहाँ पे? पता सबको, इसी के साथ आती। ठीक है, अब यहाँ लगा होता है माइनस माइनस, यहाँ का तो माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू क्या आती? a - 1 बताओ क्या आएगी? 4 आती है। ठीक है, और लगा होता है यहाँ पे a - तो वैल्यू क्या आती? 5। तो पहले क्या होगा? पहले असाइन होगी, उसके बाद सब्ट्रैक्ट होगी। इसलिए समझ गए ना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का बात समझ गई आप? समझ गए दोनों लोग? क्लास ओवर। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, और ये नहीं किया तब भी आना देखने, और क्या देखना, फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखो, सीखो और सबको सिखाओ। थैंक यू वेरी मच।